साथियों, राशन कार्ड में आधार कार्ड की सीडिंग, एलपीजी आईडी सीडिंग का कार्य वर्तमान में चल रहा है। और दोस्तों, जब से ये कार्य शुरू हुआ है ना, तब से आप लोगों ने देखा होगा जितनी भी गैस एजेंसी हैं उन्हें सभी पर लंबी कतारें आपको देखने को मिल रही होंगी। एक्चुअल में साथियों, कहने का मतलब यह है, लोगों के सामने जो समस्याओं का पिटारा आया है वो साथियों तब से आया है जब से राशन कार्ड के अंतर्गत एलपीजी आईडी का सीडिंग का कार्य शुरू हुआ है। अब देखिए साथियों, लोगों की समस्या मेजरली क्या निकल के सामने आ रही है वो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथियों, आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए एलपीजी आईडी संबंधित जितनी भी समस्या आप लोगों के सामने आएंगी, ई केवाईसी को लेकर, एलपीजी आईडी को लेकर, राशन कार्ड को लेकर, उन सभी समस्याओं का समाधान बताने वाला हूं, ताकि आप लोग तत्काल प्रभाव से उन समस्याओं का समाधान कर लें और आप लोगों के लिए भी राशन मिलना शुरू हो जाए। जी हां साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा कि एलपीजी आईडी निकालने के लिए आपको किसी भी गैस एजेंसी पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने आपको बताया कि आप लोग घर बैठे मोबाइल से किस प्रकार से एलपीजी आईडी निकाल सकते हो। और दोस्तों, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग चेकआउट कर लेना कि एलपीजी आईडी किस प्रकार से निकाल सकते हो। इसके अलावा साथियों, आप लोग की और भी बहुत सारी समस्या होती है, जैसे कि बच्चे और बुजुर्गों की ई केवाईसी को लेकर समस्या। हमारे जो राशन कार्ड धारक कैंडिडेट हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, अपनी ई केवाईसी संबंधी प्रक्रिया को भी पूर्ण कर रहे हैं और एलपीजी आईडी की सीडिंग भी करवा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके घर में बच्चे या बुजुर्ग हैं तो उनकी ई केवाईसी होने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ रही होगी। यदि आप लोग उनकी ई केवाईसी नहीं करवा पा रहे हैं और राशन डीलर आपको गेहूं नहीं दे रहा है, तो इसका समाधान मैं आपको बताने वाला हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। गैस कनेक्शन यदि दूसरे के नाम पर है और आपके राशन कार्ड के अंतर्गत उस कैंडिडेट का नाम ही नहीं है और आपके पास उज्ज्वला का गैस कनेक्शन भी नहीं है, तो अब आप क्या करोगे। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ राशन कार्ड है लेकिन उज्ज्वला का गैस कनेक्शन ही नहीं है उन लोगों के पास, तो उनका राशन बंद होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले आप लोग ये समस्या भी देखिएगा। इसके अलावा साथियों, राशन डीलर आपको राशन नहीं देते हैं किसी कारण के चलते। वो ये कह देते हैं कि इसकी ई केवाईसी नहीं हो रही, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा। तो दोस्तों, अब आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों का वाकई में राशन कब से बंद होगा और आप लोग के लिए इसके क्या समाधान है वो देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझिएगा। देखिए साथियों, ये तो आप लोग को भी पता है कि सीडिंग यदि नहीं करवाए तो आपको गेहूं नहीं मिलेगा। यह साथियों खाद्य विभाग के स्पेशल निर्देश है। और साथियों, समस्या यह है कि सीडिंग यदि करवाने जाते हैं तो सीडिंग ही नहीं होती है, राशन डीलर आपको मना कर देता है। देखिए साथियों, यदि राशन डीलर आपको मना करता है गेहूं लेने से, तो आप लोग को यह पता होना चाहिए या तो आपकी एलपीजी आईडी की सीडिंग नहीं हो रखी है या फिर आप लोग की ई केवाईसी नहीं हो रखी है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको राशन कार्ड की ई केवाईसी संबंधी समस्या का समाधान बता देता हूं। देखिए साथियों, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए। देखिए साथियों, यदि बच्चे 5 साल से ऊपर के हैं या फिर 5 साल के हैं और उनका राशन डीलर के पास फिंगरप्रिंट नहीं आता है, तो आपको क्या करना है। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, यदि आपका बच्चा 5 साल की उम्र पूर्ण कर चुका है तो दोस्तों आपको अपने तहसील में या फिर अपने जिले में या फिर अपने कस्बे में जो नजदीकी आधार सेंटर होता है उस आधार सेंटर पर जाना है। यदि आपके बच्चे की उम्र 5 साल से ऊपर हो चुकी है तो अपने बच्चे का फिंगरप्रिंट आधार कार्ड में अपडेट करा लेना है। आधार कार्ड में अपडेट कराने के बाद ही आपको राशन डीलर के पास जाना है। समझने की कोशिश करना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। पहले आपको आधार कार्ड में फिंगरप्रिंट को अपडेट कराना है बच्चे के को, उसके बाद आपको राशन डीलर के पास जाना है। राशन डीलर आपकी ई केवाईसी कर देगा। पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाता है। दूसरी समस्या साथियों हमारे उन कैंडिडेट के लिए है जिनके बच्चों की उम्र 5 साल से कम है। तो देखिए साथियों, यदि आपके बच्चे की उम्र 5 साल से कम है, जैसे कि 3 साल है, 4 साल है, 2 साल है या फिर 1 साल है, तो आपको अपने बच्चे की ई केवाईसी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खाद्य विभाग ने बच्चों की जो नवजात शिशु होते हैं जिनकी उम्र 1 साल 2 साल होती है या फिर 5 महीने 6 महीने होती है, तो उनकी ई केवाईसी करवाने के लिए सख्त मना कर रखा है। राशन डीलर को बोलना कि खाद्य विभाग के सख्त निर्देश है, छोटे बच्चों की ई केवाईसी करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। वो आपको राशन देगा। यदि नहीं देता तो राशन डीलर की दुकान के ऊपर हेल्पलाइन नंबर लिखे होते हैं, आप लोग उन पर शिकायत भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो छोटे बच्चों की आपको ई केवाईसी वगैरह करवाने की कोई आवश्यकता नहीं जिनकी उम्र 3 साल होती है, क्योंकि उनका आधार कार्ड ही 3 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको फिर से आधार कार्ड को रिन्यू करवाना पड़ता है, फिंगरप्रिंट वगैरह अपडेट कराने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथियों हमारे एलपीजी आईडी कनेक्शन को लेकर। देखिए साथियों, बहुत सारे हमारे राशन कार्ड धारक ऐसे जिनके पास एलपीजी का कनेक्शन ही नहीं है उज्ज्वला का, और साथियों उनके पास राशन तो मिलता है, यानी कि राशन कार्ड है, उनको राशन भी मिलता है, लेकिन एलपीजी का कनेक्शन ही नहीं है। तो साथियों, अब आप लोग जब राशन लेने के लिए जाओगे तो राशन डीलर आपको बोलेगा कि आपको राशन नहीं मिलेगा क्योंकि आपके पास एलपीजी का कनेक्शन नहीं है। तो साथियों, आपको क्या करना है। देखिए, यदि आपके पास एलपीजी का कनेक्शन नहीं है तो आप नजदीकी गैस एजेंसी में जा सकते हो, एचपी की हो या फिर इंडियन की हो या फिर भारत की हो। दोस्तों, आपको वहां पर जाकर के नया कनेक्शन लेना है। यदि आप लोग 4G यानी कि 420 से यदि आप लोग सिलेंडर भरवाते हो, बहुत सारे लोगों के पास क्या हुआ था कि पिछली बार लोगों ने ठगी की थी। उन्होंने कहा था कि आप हमें 700 रुपए दीजिए, 500 रुपए दिए। मैं 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब ये योजना शुरू की गई थी। तो साथियों, वो आप लोगों से पैसे ले गए थे, सिलेंडर दे गए थे, लेकिन वाकई में आपका कनेक्शन नहीं हुआ था और आप लोग क्या कर रहे थे, इतने दिनों से ब्लैक करके अपना जो सिलेंडर उसको भरवा रहे थे। तो साथियों, अब आपको क्या करना है, अब आपको ओरिजिनलिटी में अपनी एचपी गैस एजेंसी के पास जाना है या फिर जो भी आपकी नजदीकी गैस एजेंसी है उसके पास जाना है और वहां पर जाकर के आपको न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। साथियों, वो आप लोग का न्यू कनेक्शन कर देंगे। 10 से लेकर 15 दिन का समय लगेगा। 30 नवंबर तक आप लोग की लास्ट डेट इसमें मांगी गई है। समय पूरा होने के बाद आपको डायरी मिलेगी और आपके पास एक गैस सिलेंडर आ जाएगा। गैस सिलेंडर आने के बाद दोस्तों आपको उस गैस सिलेंडर को अपने राशन कार्ड से लिंक करवा देना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप लोग गैस कनेक्शन लेने जाओगे तो आप अपने घर की महिला के नाम से ही कनेक्शन ले सकते हो, ठीक है ना। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि ऐसे लोग जिनके पास घर की कोई महिला मुखिया नहीं है या फिर घर की महिला की मौत हो चुकी है, वो विधुर कैंडिडेट है, ठीक है ना, उसके पास 2 बच्चे हैं और दोनों ही लड़के हैं, उनकी भी शादी नहीं हुई है, या फिर 2 बच्चियां हैं, दोनों ही लड़कियां, उनकी भी शादी नहीं हुई है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास राशन है यानी कि राशन कार्ड है तो आपको राशन जरूर मिलेगा, लेकिन इस महीने आपको राशन नहीं मिलेगा। दूसरी बात साथियों, आप लोग अपना उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि उज्ज्वला का कनेक्शन सिर्फ घर की महिला मुखिया के नाम से लिया जाता है, कैंडिडेट पुरुष के नाम से नहीं लिया जा सकता। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस महीने आपको राशन नहीं मिलेगा, लेकिन अगले महीने से आपको राशन मिल जाएगा, क्योंकि
जबकि इसमें राशन डीलरों के पास सख्त निर्देश है कि जो लोग एलपीजी आईडी को लिंक करवाओगे अपने राशन कार्ड से, सिर्फ उन्हीं को राशन वितरित किया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग के संदर्भ में कोई अलग से नियम अभी विभाग की तरफ से नहीं आए हैं। जैसे ही आएंगे तो मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। इसके अलावा साथियों, हमारे बुजुर्ग कैंडिडेटों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आता है। जो बुजुर्ग कैंडिडेट है उनके राशन डीलर के पास जाने पर फिंगरप्रिंट नहीं आते हैं। तो देखिए साथियों, यदि आप लोग एक बुजुर्ग कैंडिडेट और आपके फिंगरप्रिंट नहीं आते, ठीक है ना, या फिर आपके घर में दो कैंडिडेट ऐसे जिनके फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, एक तो 5 साल से अधिक का बच्चा यानी कि कोई जवान कैंडिडेट है उसके भी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, या फिर कोई बुजुर्ग कैंडिडेट है उसके भी फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे, तो साथियों अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको एसडीएम ऑफिस जाना है। जी हाँ साथियों, एसडीएम ऑफिस जाना है। वहां पर एलडीसी होता है साथियों एसडीएम ऑफिस में। वहां पर साथियों आपको जाकर के क्या करना है, अपना राशन कार्ड ले जाना है, प्लस में जिन कैंडिडेट के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे उन कैंडिडेटों के आधार कार्ड ले जाने हैं और उन कैंडिडेटों को साथ में भी ले जाना है। तो एसडीएम ऑफिस में जाकर के एलडीसी महोदय से बोलना है कि आप हमारे राशन कार्ड में ईकेवाईसी कर दो, आधार को लिंक कर दो। तो साथियों वो आप लोग के फेस को स्कैन करके या फिर आप लोग की आंखों को स्कैन करके आपकी ईकेवाईसी कर देगा। या फिर साथियों उनके पास और भी बहुत सारे मेथड होते हैं ईकेवाईसी करने के, क्योंकि वो गवर्नमेंट एलडीसी होते हैं। तो आपको एसडीएम ऑफिस में जाकर के ये कार्य करवा लेना है। एसडीएम ऑफिस में आप लोग की ईकेवाईसी हो जाएगी। उसके बाद आपको राशन डीलर के पास जाना और राशन डीलर आपको तत्काल प्रभाव से राशन देगा, ठीक है ना। तो दोस्तों ये आप लोग की सारी समस्याओं के समाधान थे। यदि इसके अलावा और भी आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगला वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ जाऊंगा। और जो आपकी एलपीजी आईडी है ना, आपको किसी गैस एजेंसी पर चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो का लिंक डाल दूंगा, 2-3 स्टेप है उनको फॉलो कर लेना और आप लोग अपने एलपीजी आईडी अपने मोबाइल नंबर से निकाल सकते हो और राशन डीलर के पास जाकर के उसको लिंक करवा सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।